वाइट बॉल क्रिकेट में फेयरलेस क्रिकेट जरूरी है और फ्रेश टैलेंट का आना बड़ा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 11 के 11 बदल दो, बट 2 से 4 आपके फ्रेश लड़के होने चाहिए। डेटा इतना हो गया इन्वॉल्व, तो अगर आपको ना किसी को देखा हुआ है कहाँ खेलता है, कहाँ शॉटे मारता है, और उसको हर विकेट पे आपने अंदाजा लगा लिया, तो अगर उसी को आपने उसके अगेंस्ट स्ट्रेटजी बनानी है तो इजियर है ना। ये कोई बासित अली नहीं कह रहा, सिर्फ कामरान अमल के आप कहें बासित अली ने पैसे खाए हैं बात करने के लिए, और कामरान एजेंटे बने फला खिलाड़ी के खिलाफ, और शाहिद हाशमी तो है ही फला, इसलिए ये कहते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में इतनी एबिलिटी नहीं है। हाँ, क्योंकि हम बहुत पीछे चले। इस मैच के अंदर ऐसा कौन सा इंडिया खिलाड़ी है जो पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट बन सकता है, एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है? देखिए, प्लेयर तो उनके 11 के 11 खतरनाक हैं, 11 के 11 डेंजरस है, लेकिन वन बिग थ्रेट फॉर पाकिस्तान ये कौन सा खिलाड़ी हो सकता है? सवाल ये आता है, क्या वो रोहित शर्मा होगा, क्या वो शुभमन गिल होगा, क्या वो विराट कोहली होगा, क्या वो श्रेयस अय्यर होगा, क्या वो जडेजा होगा, या पांड्या होगा, या जिसको कहते हैं ना राहुल होगा? in those conditions. So last chance for Pakistan, do or die. डू और डाई तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी था, इंडिया के खिलाफ भी आपका डू और डाई है, हर सिचुएशन आपकी डू और डाई है। चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए ओडीआई वर्ल्ड कप से मुख्तलिफ होती है, आपको कमबैक करने का मौका नहीं मिलता। बट अफसोस के साथ ही ये कह सकते हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट में 6 टीमें खेल चुकी हैं, आप मुख्तलिफ ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। अफगानिस्तान, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये सिर्फ थोड़ी सी कामनेस दिखाते, जल्दबाजी ना करते। साउथ अफ्रीका ने आपको मेथड दिया था कि आपने यहाँ 315 रन लगाने कैसे, साउथ अफ्रीका ने कोई तेज जल्दबाजी नहीं की थे इनके, जो वो भी ऐसे ब्रिलियंट शॉट खेलते। ये जो इनके अंदर ये डोमिनेंस आती है इंडियन प्लेयर्स के अंदर, और ये कुछ अरसे पहले तक इनमें भी नहीं थी। जब पाकिस्तान इनके मुकाबले रेगुलर होते थे तो नहीं देखने में आती। ये जो डोमिनेंस की और एग्रेशन के, नया बच्चा भी आके निकल के बड़े बॉलर्स को जहाँ पे कंपटीशन होगा ना, एक प्लेयर के ऊपर 2 प्लेयर होंगे, वहाँ मुश्किल होती है, वहाँ परफॉर्म करना लाजमी है। ऑस्ट्रेलिया का खराब टूर गया इनका। हाँ, उसके बाद अगर आप देखें तो टीम से अलग होकर चंडीगढ़ में इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है मिडिल में। ये नहीं है कि नेट लगे हैं तो रील बन रही है, नहीं, उन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस की है मैच की। और उसके बाद से देखें, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेली उन्होंने, अभी जो खेला उन्होंने अच्छा खेल रहे हैं। जायसवाल इनके पीछे हैं, मतलब कि वो प्लेयर जो वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, यूज करता है। और यही लीडरशिप होती है कि आप जिस सिचुएशन में जिसकी जरूरत हो, और तो मेरे ख्याल में क्योंकि कंडीशन यहाँ पे स्पिनर्स को बहुत सूट करती है, गो विद अ जेन्युइन स्पिनर, जल्द से जल्द लेके आए उनको। और अगर हमारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, आई मीन पहले तो बॉलिंग कोच के साथ उनको अपना प्लान बनाना चाहिए कि हमें आखिरी के ओवर किधर करने चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू 3 मैचेस के अंदर हम 100 से ऊपर रन दे रहे हैं 10 ओवर में, जो कि बड़ी हैरत है कि शाहीन और हारिस रऊफ अगर इतने अरसे जाता है। ये नहीं होता कि एक आईसीसी इवेंट बुरा खेला, कप्तान भी हटा दो, कोच ने तो ज़िबाई कर दो। ये चीज़ें जो है ना उनके सिस्टम में नहीं है, और उन्होंने उस फेलियर को भी एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा नहीं जी, जो भी है हम इन्हीं को बैक करेंगे, क्योंकि वो एक माइंडसेट कलेक्टिवली बाय किया गया। ये नहीं किया गया कि अच्छा ठीक है आज तेरा चंगा टाइम है तू। उनकी एवरेज को खाली देखें तो ऑब्वियसली इमाम क्लियर कट चॉइस बनते हैं। जो उन्होंने आखिरी भी 10-15 वनडेज खेले हैं वो उनकी क्लियर कट चॉइस। बट हफीज़ भाई की बात मैं वहाँ सेकंड करती हूँ कि स्ट्राइक रेट की इशू की वजह से वो बाहर हुए, और कोई इशू नहीं था। अब लेकिन वहाँ पे मैं शोएब भाई की बात से एग्री करूँगी कि अब दुबई की पिच के ऊपर ऑन रिटर्न अगेंस्ट इंडिया अगर आप उनको कहेंगे कि अब आप अपने स्ट्राइक रेट को ऊपर करो, तो वो नहीं कर शायद तो कर 10 ओवर में 22 पे 2 से भी कम हो सकता है। देखिए नहीं ये कहना तो नहीं आ रही। ये सिर्फ हम इंडिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बात नहीं मैं कर रहा, हमारे अपने भी, क्योंकि हमारे अपने भी जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये यूट्यूबर जो हैं, ये और जो लगे हुए हैं, इनको सिर्फ ये पता है कि बाबर आजम के अगेंस्ट जाओ, उसकी बुराइयां करो या उसकी तारीफ करो। हमारे काम लग जाना है, हमने यूट्यूब पे पैसे बना लेने, हम दूसरों की बात कर रहे हैं, हमारे अपने इसके पीछे लगे हुए। बात करो फैंस की, फैंस तो कैसे यंग जनरेशन। कल पाजी एक बड़ा अच्छा सवाल आया था, #AskTheRoom, सॉरी भाई, जो पाकिस्तान टीम को लेके इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे। यार देखो, कोई भी टीम हारती है जीतती है, एक टीम को सपोर्ट कब चाहिए होता है, व्हेन द चिप्स आर डाउन, या किसी बॉलर का, किसी भी बैट्समैन का दिन खराब। मतलब आप देख लो, पास्ट में चले जाओ तो 2023 में जब आपको पता है कि 14 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन कि ए मेरे हाथ ने
एक आसरा है जिसका नाम है आपकी बैटिंग में बाबर आजम, उसको नंबर 3 पे कर दो। वजह यह है कि वो बंदा जिस पोजीशन के ऊपर ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा था, उस जगह से उसे पटने यूज करता है, और यही लीडरशिप होती है कि आप जिस सिचुएशन में जिसकी जरूरत हो, और तो मेरे ख्याल में क्योंकि कंडीशन यहाँ पे स्पिनर्स को बहुत सूट करती है, गो विद अ जेन्युइन स्पिनर, जल्द से जल्द लेके आए उनको। और अगर हमारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, आई मीन पहले तो बॉलिंग कोच के साथ उनको अपना प्लान बनाना चाहिए कि हमें आखिरी के ओवर किधर करने चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू 3 मैचेस के अंदर हम 100 से ऊपर रन दे रहे हैं 10 ओवर में, जो कि बड़ी हैरत है कि शाहीन और हारिस रऊफ अगर इतने अरसे से खेल रहे हैं, इतने सीनियर हो गए, तो इनको बड़े शो के अंदर बड़ा परफॉर्म करना पड़ेगा। सर स्पिनर ओपन कर रहा है, साइम अयूब है, और उसके बाद बाकी सारे तैयार हैं, तो वो सारे तो बाहर हो गए हैं। उनके पास बुमराह नहीं था तो उन्होंने उनका रिप्लेसमेंट ले लिया। हमारे पास बदकिस्मती से रिप्लेसमेंट नहीं है, और हम इस पे हमने पहले मैच के बाद बात भी की है, और अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। अगर जीत गया तो फिर दोबारा कोई बात नहीं होगी और सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा सर, कोई बात भी कर रहे हैं ना कि दुबई 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 में एग्जैक्टली हसन करीम हमारे साथ लाइन भी वनडे में अच्छी बॉल की और न्यू बॉल की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद फिर बाद में चला जाओ, हसन अली आ जाता है, ये बोब्जी और ये रिजू डांसर टाइप के बंदे आ जाते हैं, ये फजूल और पथट्टी किस्म की बातें करते थे। अब देखो इन सब का जो बाप है ना, इन सब से जो सबसे बड़ा ओवर हाइप बातें करने में सबसे वो कहते हैं ना कि गुंडा समझ कहाँ खेलता है, कहाँ शॉटे मारता है, और उसको हर विकेट पे आपने अंदाजा लगा लिया, तो अगर उसी को आपने उसके अगेंस्ट स्ट्रेटजी बनानी है तो इजीयर है ना। ये कोई बासित अली नहीं कह रहा, सिर्फ कामरान अमल के आप कहें बासित अली ने पैसे खाए हैं बात करने के लिए, और कामरान एजेंडे बने फला खिलाड़ी के खिलाफ, और शाहिद हाशमी तो है ही फला इसलिए ये कहते हुए आ रहे हैं कि